हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं आज आपको करके बताऊंगा। ठीक है, जो मेन क्वेश्चंस मतलब जो बोर्ड में आ सकते हैं या जो पहले आ चुके हैं उसको भी मैं लास्ट में चैप्टर के एकदम एंड में पिछले 2-3 साल के जो भी पीवाईक्यूज बाइनोमियल थ्योरम से रह चुके हैं या किसी भी चैप्टर से रह चुके हैं मैं वो हर चैप्टर में करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है आपके 8.1 का। तो इसको आप जनरल टर्म में लिखेंगे। सबसे पहले जनरल टर्म कैसे लिखते हैं मैं ये आपको बताता हूँ। तो जनरल टर्म हम लिखते हैं NCR समथिंग, जिसे इसको आप एक बार मान लो a प्लस बी एक्स की होल पावर n मान लो। ठीक है, अब इसे आप लिखेंगे a की पावर, ये जो टर्म है ये जो इसकी पावर है n माइनस समथिंग r मतलब ये वाला, और फिर b x की होल पावर r। एक बार ऐसे लिखेंगे। प्लस वाली साइन जो दूसरी है सेकेंड पोजीशन पे, उसके ऊपर अपन r की पावर यूज करेंगे, और जो प्लस से पहले वाली टर्म है उसके ऊपर n माइनस r की पावर यूज करेंगे। अब NCR a की पावर n माइनस r, b की पावर r और x की पावर r, ऐसे लिखते हैं हम बाइनोमियल की जनरल टर्म। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन था वो था 1 माइनस 2x की होल पावर 5। इसको हम लिखेंगे, इसको हम माने ये जैसे आपके लिए यहाँ पे a है, ये क्या है a है, यहाँ पे इसको आप क्या मानोगे b, और इसके साथ x है। ठीक है, अब इसको अपन लिखेंगे 5, n यहाँ पे क्या है 5, n यहाँ पे क्या है साइड में लिख दो 5 है। ठीक है, 5 a क्या है 1 की पावर n माइनस r, तो 5 माइनस r, माइनस यहाँ पे 2x है तो माइनस 2x की होल पावर r, ये हो गया। अब इसको स्प्रेड आउट करके लिखेंगे 5CR, तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। ठीक है, तो माइनस 1 की पावर r, 2 की पावर r और x की पावर r, ये होगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2/x माइनस x बाई 2 की होल पावर 5। ठीक है, इसमें हम फिर से इसको क्या मानेंगे a, इसको क्या मानेंगे b। ठीक है, अब इसको हम जनरल टर्म में लिखेंगे 5। यहाँ पे n क्या है फिर से लिखेंगे अपन स्टार्टिंग में, यहाँ पे 5, तो 5CR, r जो होता है इसको मैं साइड में बता देता हूँ। r की वैल्यू हमेशा 5 से लेके 0 तक वैरी करेगा, ये इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये आप PNC में पढ़ते हो कि 5 से r बड़ा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप समझो जैसे 5 लोग हैं, 5 लोग के बीच में अगर मुझे 4 एप्पल बांटने तो उसकी तरह कैसे बांटेंगे 5C4, मतलब 5 लोगों के बीच में 4 ही एप्पल बांट सकते हैं क्योंकि एप्पल तो 4 ही है। अब ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि लाइक 4 एप्पल है उसे 5 लोगों में बांटना है, तो आप 4C5 करोगे तो उसका कुछ मतलब तो निकलेगा नहीं। तो आप एक बार फॉर्मूला से समझो 4C5। अगर मैंने इसको ऐसे माना जिसमें r जो है उसको मैंने एक बार के लिए n से बड़ा मान लिया फॉर केस, तो इसका आप कैसे लिखोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब आपको पता है फैक्टोरियल जो होता है वो -1 फैक्टोरियल हो ही नहीं सकता, इसलिए हम इसको इस ऐसे नहीं लिख सकते। इसलिए r की वैल्यू 5 और 0 के बीच में लाई करेगी, या फिर आप मान सकते हो कि n या 0 के बीच में लाई करेगी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस, तो ये 2/x की होल पावर 5 माइनस r माइनस 1 की होल पावर r और x/2 की होल पावर r। अब ये है, इसको अपन फिर से स्प्रेड आउट करके लिखेंगे 2 की पावर 5 माइनस r 5CR, और यहाँ पे x की पावर इस पॉइंट से -5 माइनस r माइनस 1 की होल पावर r और x की पावर r और 2 की पावर r। ठीक है, अब इसको फिर से अच्छे से लिखते हैं 5CR 2 की पावर 5 माइनस r और यहाँ से r, तो सॉरी यहाँ से माइनस r, 5 माइनस r, ये 2 जो है इसकी पावर 1/2 की पावर अगर अपन r लिखेंगे तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं 2 की पावर माइनस r, पावर ऊपर आएगी तो माइनस में आ जाएगी, तो ये यहाँ से आके 2 की पावर में क्या आ जाएगा 5 माइनस 2r। ठीक है, x की पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा r माइनस 5, और यहाँ से भी एक r आएगा तो यहाँ से ये 2r हो गया, और यहाँ पे -1 की होल पावर r। ये हो गई आपकी GT मतलब जनरेटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 96 की होल पावर क्यूब। इसको आपने को इवेल्युएट करना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 100 माइनस 4 की होल पावर 3।
ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप फिर से लिखेंगे 3CR 100 की पावर 3 माइनस R माइनस 1 की होल पावर R और 4 की पावर R, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको इवेल्युएट करके, मतलब इसमें R की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, R की वैल्यू इसमें कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लेके 3 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3C0 100 की पावर 4 3 माइनस 0 माइनस 1 की पावर 0 और 4 की पावर 0, ठीक है, प्लस 3C1 100 की पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 की पावर इस बार 1 आ जाएगी और 4 की पावर भी 1 आएगी, प्लस 3C2 100 की पावर 3 माइनस 2 माइनस 1 की पावर होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, प्लस 3C3 100 की पावर 0 माइनस 1 का होल क्यूब और 4 का क्यूब। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे 102 की होल पावर 4, ठीक है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, सेम 100 प्लस 2 की होल पावर क्यूब, ठीक है। अब इसको अपन लिखेंगे 3CR 100 की पावर 3 माइनस R प्लस 2 की होल पावर R, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, ये आपने क्या हो गई GT मतलब जनरेटर, ठीक है। इसको अपन लिखेंगे 3C0 100 की पावर 3 माइनस 0 2 की पावर 3 माइनस 0 और 0 प्लस 3C1 100 की पावर 3 माइनस 1 और 2 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 100 की पावर 3C2 100 की पावर 1 और 2 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे 1 आएगा, प्लस 3C3 100 की पावर 3 माइनस 3 और 2 का 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम इस क्वेश्चन के बारे में करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। फाइंड a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4 और फिर इसे निकालने के बाद हेंस इवेल्युएट दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इन जनरल इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद इस वैल्यूज को डायरेक्टली उसके अंदर पुट करके उन्होंने आंसर पूछा है। ओके, लेट्स सॉल्व। तो a प्लस बी की होल पावर 4 और a माइनस बी की होल पावर 4, ठीक है। तो इसे हम पहले अलग से इवेल्युएट कर देते हैं। तो a की पावर 4CR a की पावर डायरेक्टली इवेल्युएट कर देते हैं, 4C0 a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस 4C1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 4C2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4C3 a की पावर 3 a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस 4C4 a की पावर 0 और b की पावर 4। इसका एवेल्यूशन हो गया। इसे हम नीचे लिख लेते हैं थोड़ा। a माइनस b की होल पावर 4 इज इक्वल, इसे हम इवेल्युएट करते हैं 4C0 a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस 4C1 a की पावर 4 माइनस 1 b की पावर 1 आ जाएगा और यहाँ से जो ये माइनस का है -1 आएगा प्लस 4C2 a की पावर 2 और b की पावर 2 प्लस 4C3 a की पावर 1 -1 और b का क्यूब प्लस 4C4 a की पावर 0 और b की पावर 4। ये वाला क्वेश्चन है। अब इसे हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखते हैं हम ये वाली टर्म को हम डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस यहाँ पे आगे आ जाएगा। सिमिलरली इसके भी माइनस आगे आ जाएगा, इसका भी यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कौन सी टर्म कट रही है। 4C0 a की पावर 4 b की पावर 0 और ये भी पॉजिटिव माइनस के साथ ये दोनों कट जाएंगे। अब नेक्स्ट 4C1 a क्यूब b की पावर 1, 4C1 a की पावर 3 b की पावर 1 माइनस माइनस एड ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4C1
ए की पावर 3 बी की पावर 1 प्लस, अब ये वाली टर्म 4c2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा 4c2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये यहाँ से प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये वाली टर्म भी इसके साथ कट गई। नेक्स्ट टर्म आपको पता है ऐड ऑन हो जाएगी फिर से, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स 4c3 a की पावर 1 बी क्यूब प्लस, यहाँ पे 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4, 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4, ये प्लस में है, यहाँ से माइनस आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपके आंसर होंगे। अब इसी के अंदर हमें a की जगह पे √3 पुट करने को बोला है, b की जगह पे √2 पुट करने को बोला है, और इसका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था a को हमें मानना है √3 और b को हमें मानना है √2। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम पुट करते हैं 2 ब्रैकेट में 4c1 को मैंने अभी आपको बताया था nc1 क्या होता है, n होता है, और ये भी याद रखो ncr इज इक्वल टू ncn माइनस r। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 a की पावर मतलब 3 √3 की होल पावर 3 और √2 की होल पावर 1 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 4c3 क्या लिख सकते हो अपन उसे 4c4 माइनस 3 ncr इज इक्वल टू ncn माइनस r, ये किसके इक्वल है 4c1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा फिर से 4 आ जाएगा, और यहाँ पे a की जगह पे क्या था √3, यहाँ पे √3 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा √2 की होल क्यूब, ये है। अब यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से √2 और √3 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी हम 4 और √3 और √2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 4 इंटू √2 इंटू √3, और इसके अंदर आ जाएगा √3 और √2 क्या है, तो इसके अंदर बचा गया √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस, यहाँ से √3 √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से √2 का स्क्वायर बचा, √2 का स्क्वायर मतलब 2। अब इसे हम देखते क्या आता है, 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 इंटू √2 इंटू √3, और बाहर क्या है 5, और 8 इंटू 5 40, और √2 इंटू √3 को अपन लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 इंटू 6, तो इसे हम लिख सकते हैं 40√6, ये इसका आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि बीच में जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है उस क्वेश्चन को मैंने इसलिए छोड़े क्योंकि आप भी प्रैक्टिस कर सको, और मैंने क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी कराया था उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 को जरूर ट्राई, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी मैंने जो अभी कराया था, तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 को जरूर ट्राई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर पैटर्न पे है, एकदम सेम सिनेरियो, सेम आपको वैसे लगाना है। आप जरूर ऐसे करके ट्राई करना कि जो ऊपर वाली टर्म है एक्स प्लस, जैसे वो क्वेश्चन था 1 + x, तो 1 + x को पहले सॉल्व करना, 1 - x को बाद में सॉल्व करना, और फिर दोनों को डायरेक्टली ऐड करना, आपको ज्यादातर टर्म्स कटती हुई दिखेगी और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अपन क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। उससे पहले एक और बात बोल दूं कि आप क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 12 ही है, अगर आपसे वो ना हो तो आप जरूर उसके लिए ना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना वो क्वेश्चन नंबर 12 नॉट अंडरस्टैंडिंग, मैं उसके ऊपर अलग से एक उस क्वेश्चन पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 14 है n सिग्मा r 0 से लेके n 3 की पावर r ncr इज इक्वल टू 4 की पावर n, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसे हमें प्रूव करना है कि ये 4 की पावर n है, प्रूफ। अब इस प्रूफ के लिए सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि कैसे लिखा गया है। अब हम जनरल टर्म को कैसे लिखते थे, जैसे हमने 1 + x की पावर होल n, इसको हम जनरल टर्म में कैसे लिखते थे 1 की पावर n माइनस r x की पावर r और ncr, ऐसे लिखते थे हम 1 की पावर n माइनस r x की पावर r सेकेंड टर्म की जगह पे, जिसे हम a इसे मानते थे, b इसे मानते थे, और इससे हमने ऐसे लिखते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो x है, x की जगह पे 3 लिखा गया है यहाँ पे, और जो आगे वाली टर्म है समथिंग की पावर n माइनस r वाली टर्म यहाँ पे है नहीं, तो वो क्या होगी 1 ही होगी, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर हो वो हमेशा 1 ही रहती है, कुछ भी हो पावर तो वो हमेशा 1 ही रहती है। और आपको ये भी पता है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये इसकी
सीक्वेंस बनेगा। अब इसको अपन इससे कंपेयर करेंगे और इसको बनाएंगे 1 की पावर n माइनस आर, 3 की पावर r और n सी आर, सिग्मा r की पावर r0 से लेके n, ये इसकी जनरल टर्म होगी। तो ये किसके इक्वल है 1 प्लस 3 की होल पावर 1 प्लस 3 की होल पावर 4 विच इज इक्वल टू, सॉरी 4 नहीं n इज इक्वल टू 4 की पावर n प्रूफ।